नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल धारितो व्लॉग्स में और साथ ही साथ दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ प्रयागराज में। दोस्तों, इस मेले के लिए सबने 144 वर्षों तक इंतजार किया है। अद्वितीय रूप से ये कहा जा सकता है कि शायद ये हमारे जीवन का पहला और आखिरी महाकुंभ हो। हाँ दोस्तों, यूं ही नहीं प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। इस नाम के पीछे ना जाने कितने यज्ञ, तप, त्याग, सब कुछ, सारा जीवन प्रभु को समर्पित है। और दोस्तों, अगर आपने इस बार प्रयागराज में आकर महाकुंभ नहीं देखा तो इस बात को भी मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा मेला आप अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देख पाओगे। चलिए, कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ मैं आपको महाकुंभ प्रयाग के बारे में दे देती हूँ। जैसे कि संपूर्ण मेला मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें दारागंज क्षेत्र, झूसी, अरैल, परेड ग्राउंड एवं संगम क्षेत्र आता है। इन सभी क्षेत्रों को 25 सेक्टरों में बांटा गया है, जिनमें सेक्टर 1 और 2 परेड ग्राउंड पे, 3 और 4 संगम क्षेत्र पे, 5 से 9 तक दारागंज क्षेत्र से नागवासुकी तक एवं 11 से 22 तक झूसी से लेकर खेतापट्टी तक तथा 23 से 25 तक अरैल क्षेत्र में स्थित है। महाकुंभ की इस महातैयारी पर उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साथ ही साथ महाकुंभ में स्नान व दर्शन के लिए लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने के अनुमान है। और अब इस महाकुंभ के शुरुआती दिन बहुत ज़्यादा ही नज़दीक आ चुके हैं, यानी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ के दर्शन प्राप्त करने को मिलेंगे। तो दोस्तों, क्योंकि मैं प्रयागराज में रहती हूँ तो निश्चित तौर पर ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं आपको महाकुंभ के दर्शन बैठे बैठे करवा दूँ। अगर आप पूर्व ही प्रयागराज आ चुके हैं तो मान कर चलिए दोस्तों, इस बार ये शहर आपको पहचान नहीं आएगा, क्योंकि न केवल कुंभ क्षेत्र बल्कि संपूर्ण शहर का कायापलट किया जा चुका है। यहाँ से आने जाने वाले सभी मार्ग, चौराहे, नुक्कड़, गली, सबका रंग रूप बदल चुका है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपनी स्कूटी व्लॉगिंग और आपको दिखाते हैं महाकुंभ का कार्य कितना प्रगति पर पहुंचा। दोस्तों, हमने सबसे पहले शुरुआत की है झूसी क्षेत्र से, जहां पर गंगोली शिवाला मार्ग से होते हुए हमने मेले के अंदर प्रवेश किया। मेला क्षेत्र में प्रवेश करते ही ना एक अलग ही अनुभूति होती है, और अगर आप भी प्रयागराज के निवासी हो तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। जाने कहां कहां से देश विदेश के लोग इस बार गंगा स्नान करने आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ मेले का बहुत प्रचार प्रसार किया है और महाकुंभ के पूर्व ही प्रदेश सरकार के कार्यों का सर्वेक्षण करना तो बनता है। क्या कहते हैं आप? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो आपने कभी न कभी कुंभ के पीछे की एक कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें कुंभ की शुरुआत अमृत कलश द्वारा की जाती है। जिस कहानी में यह बताया जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश की उत्पत्ति हुई तो उस कलश के अमृत को प्राप्त करने के लिए देवों और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। यह द्वंद्व 12 दिनों तक चला, जिनमें 3 देवताओं ने मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें से चंद्रदेव इस बात का भान रखते थे कि अमृत कलश के मुख से अमृत नीचे न गिरे। सूर्यदेव इस बात का भान रखते थे कि वह अमृत कलश फूट न जाए। साथ ही साथ बृहस्पति का कार्य उस अमृत को दैत्यों तक पहुंचने से बचाना था। पर कहा जाता है कि इतना होने के बाद भी उस अमृत कलश के मुख से 4 बूंदें 4 अलग अलग जगहों पर गिरी, जिनमें नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज है। और तब से आज तक इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता रहा है। अब क्योंकि इस बार महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है तो उसके पीछे भी एक कारण है। जब बृहस्पति मेष राशि में एवं सूर्य व चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब प्रयागराज त्रिवेणी संगम में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और यह कुंभ भी 12 सालों के बाद लगता है, जो देवताओं और दैत्यों के मध्य चलने वाले युद्ध के 12 दिनों का प्रतीक है। दोस्तों, इस मेले में बहुत सारे साधु संत, अलग अलग मान्यताओं आदि को मानने वाले लोग भी गंगा में स्नान कर अपने जन्म को धन्य करते हैं एवं मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। महाकुंभ के प्रारंभ में ही अखाड़ों का प्रवेश होता है।
दोस्तों सनातन धर्म में मुख्यतः 13 अखाड़े हैं, जिनमें 7 प्रमुख सन्यासी अखाड़े हैं, 3 वैष्णव अखाड़े हैं और बचे हुए उदासीन अखाड़े हैं। इस बार महाकुंभ प्रयागराज में सभी अखाड़ों का प्रवेश हो चुका है। इन सभी अखाड़ों के इष्ट देव अलग अलग होते हैं और वह उन्हीं के कहे अनुसार अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। जैसे श्री निरंजनी अखाड़ा के इष्ट देव भगवान कार्तिक जी महाराज हैं एवं जूना अखाड़ा के इष्ट देव दत्तात्रेय जी महाराज हैं। दोस्तों माघ मेले के प्रारंभ होने के पूर्व सबसे पहले इन अखाड़ों के लिए भूमि का आवंटन किया जाता है, जो कि हो चुका है, और उसके बाद इनके गुरु आदि इस अखाड़ों पर भूमि पूजन करते हैं, जिसके बाद ये उस पर अपना अस्थायी निवास स्थान बनाते हैं। आपने अभी तक वीडियो में इतने सारे मुख्य द्वार को देखा होगा, ये सभी मुख्य द्वार उन्हीं अखाड़ों से संबंधित हैं। साथ ही साथ इन अखाड़ों के महर्षि यहाँ पर रहकर कल्पवास करते हैं, जिसमें विविध नियम और नीतियाँ होती हैं, जिसमें से एक समय पर भोजन करना, सभी माया आदि सुखों का त्याग करना मुख्य है। महाकुंभ की तैयारियां अपनी चरम पर हैं, क्योंकि यहाँ पर आने जाने के मार्ग, सभी श्रद्धालुओं की आने जाने की व्यवस्था, साथ ही सभी की सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर कैमरे की नजर है। साथ ही साथ इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कराने के लिए हर एक स्थान पर पुलिस जवान आदि तैनात हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मेले में दुकानों का भी आवंटन कर दिया गया है, जिनमें खेल खिलौने, कपड़े, जूते, चप्पल, बर्तन, इतनी सारी दुकानें हैं जिनको मैं नाम से बता भी नहीं सकती। मेले का आध्यात्मिक एवं मुख्य आकर्षण श्री बड़े हनुमान जी मंदिर, अक्षय वट, किला, उल्टा किला, द्वादश माधव, डोम सिटी, कैंप सिटी, शिवालय पार्क, आलोपी मंदिर, हे भगवान, इतनी सारी जगह है जिनका नाम गिनाना असंभव है। लेकिन दोस्तों इन सभी जगहों पर घूमना और रहना थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ सकता है, तो यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रयागराज के मेले में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर निशुल्क रूप से रहा जा सकता है, भोजन प्राप्त किया जा सकता है, नवीन विषयों में शास्त्रार्थ, कल्पवास, योग विद्या एवं प्रवचन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं उन सभी विषयों पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो दोस्तों मेले का लगभग 80% काम हो चुका है और 20% अब भी प्रगति पर है, और अब आपसे मिलेंगे इस सभी काम के पूरे हो जाने के बाद, और आपको दिखाएंगे 1 महीने के लिए बनने वाला तारों का शहर। यदि आप भी महाकुंभ से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय गंगा मैया, हर हर महादेव।